मुन्ना अपनी मस्तानी चाल से सड़क पर चल रहा था और उसने सामने देखा किसी ने केले का छिलका फेंका हुआ है। वह आगे बढ़ा और उसने छिलके को उठाया और पास की ही एक कचरा पेटी में डाल दिया। वह कुछ और आगे बढ़ा तो फिर से केले का छिलका मिला और उसे भी उसने कचरा पेटी के हवाले कर दिया और सोचने लगा, ना जाने कौन था जिसने मजे से केले खाए और बेपरवाह होकर केले का छिलका सड़क पर ही फेंक दिया। यदि किसी का पैर छिलके पर पड़ता तो वो गिर जाता और उसे चोट भी लगती। इतने में मुन्ना को मंगरू चाचा दिखाई पड़े। वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। क्या हुआ चाचा, आपके पैर में कोई चोट लग गई है क्या? क्या बताऊं बेटा, किसी शरारती बच्चे ने मेरी लाठी गायब कर दी है। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, नजर भी कमजोर हो गई है। बिना सहारे के मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। बुढ़ापा दुखदाई तो होती ही है। आइए मेरे कंधे का सहारा लेकर चलिए, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए एक मजबूत लाठी भी ला कर दूंगा। मुन्ना मंगरू चाचा को अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चलाने लगा। बेटा जीते रहो, तुम्हारे किसी काम का हर्जा तो नहीं हो रहा है। नहीं चाचा, अपने चाचा को घर पहुंचा रहा हूँ, इससे बढ़कर कौन सा काम हो सकता है मेरे लिए। मंगरू चाचा का घर आ गया और मुन्ना ने उन्हें खाट पर बिठा दिया। वह दौड़कर अपने घर गया और एक अच्छी सी लाठी लेकर चाचा जी को दे दिया। चाचा, ये सही लाठी है, रख लीजिए अपने पास, अब मत होइए उदास। मंगरू चाचा के होठों पर मुस्कान खेलने लगी और उनके हाथ मुन्ना को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। मुन्ना कुछ और आगे बढ़ा तो उसे नदी दिखाई पड़ी। उसकी प्यास बढ़ गई। वह नदी किनारे पहुंच गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद जब वह बैठकर नदी के विशाल जल को देख रहा था, तभी उसकी नजर हरे रंग की वस्तु पर गई। वह वस्तु बहते बहते उसी की तरफ आ रही थी। कुछ नजदीक आने पर स्पष्ट हो गया कि वह केले का छोटा सा पेड़ था, जिसे किसी ने उखाड़कर नदी में फेंक दिया था। मुन्ना ने आगे बढ़कर उस छोटे पेड़ को उठा लिया और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। मुन्ना अपने घर के पास जब उस केले के पेड़ को जमीन में लगाने जा रहा था, तभी उसके पड़ोसी बल्लू ने आवाज दी, मुन्ना, इस केले के पेड़ को यहाँ मत लगाओ, ये जगह मेरी है। भैया, ये केले का पेड़ है, इसमें जब फल आएंगे तो हम सब मिलकर खाएंगे। मुझे फल नहीं चाहिए। मैंने एक बार कह दिया कि ये जगह मेरी है तो यहाँ मैं तुम्हें केले का पेड़ नहीं लगाने दूंगा। ठीक है भैया, मैं इसे अपने कुएं के पास लगा देता हूँ, इसमें आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। बल्लू गुस्से से अपना मुंह बनाकर वहाँ से चला गया। मुन्ना ने अपने कुएं के पास बाकायदे जगह बनाकर केले के पेड़ को लगा दिया। कुएं से पेड़ तक एक छोटी सी नाली भी बना दी, ताकि कुएं के पास गिरने वाला पानी भी केले के पेड़ तक पहुंचता रहे। उसने बाल्टी से पानी उड़ेलकर केले के पेड़ को सींच दिया। दूसरे दिन केले के पेड़ का आकार बहुत बड़ा हो चुका था, जिसे देखकर मुन्ना झूमने लगा। माँ, जल्दी से यहाँ आओ, ये देखो मेरे केले का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अरे, इसमें तो फूल भी आ रहे हैं। अरे हाँ बेटा, यह तो सचमुच बड़ा हो गया है। देखो, छोटे छोटे केले भी आ रहे हैं। यह कोई साधारण केले का पेड़ नहीं है, यह चमत्कारी है। हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरे दिन मुन्ना की माँ जब केले के पेड़ को देखने आई तो आश्चर्य से मूर्ति बनकर खड़ी रह गई। केले का पूरा पेड़ बहुत सारे बड़े बड़े केले के फलों से लदा हुआ था। मुन्ना बेटा, यह देखो, बहुत बड़ा चमत्कार, केले के फलों का भंडार। इतने बड़े बड़े सुंदर केले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। हाँ माँ, ये केले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन माँ, इतने सारे केलों का हम क्या करेंगे? केले के पेड़ से आवाज आई, मुन्ना, तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और परोपकार का
भगवान ने तुम्हें इनाम दिया है। मेरे सारे फल तुम्हारे ही तो हैं। इन्हें खाओ, बेचो, पैसे कमाओ, खुद का और लोगों का भला करो। हाँ बेटा, इसके फलों को हम तोड़कर बाजार में बेचेंगे। इसके द्वारा धन अर्जित करके हम जन सेवा भी करेंगे। मुन्ना और उसकी माँ ने बहुत सारे केले तोड़े और उन्हें गाड़ी में भरकर मार्केट में बेचा और बहुत सारे रुपए कमाए। मुन्ना ने गरीबों के लिए कुछ कपड़े और धन का दान दिया। उनकी भी गरीबी दूर हो गई। अच्छा घर बन गया, अच्छे वस्त्र और घर के बहुत सारे सामान आ गए। मुन्ना की खुशहाली को देखकर उसका पड़ोसी बल्लू बहुत चकित हो गया। उसने देख लिया कि वह सारा चमत्कार उस जादुई केले के पेड़ का है। वह एक रात एक बड़ा चाकू लेकर केले तोड़ने के लिए केले के पेड़ के पास पहुंचा। रुक जाओ, सावधान, एक भी केले को तोड़ना नहीं। मेरे केले पर सिर्फ मुन्ना और उसके घर वालों का अधिकार है। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ही अभी जड़ से काट डालूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बल्लू चाकू लेकर जैसे ही केले के पेड़ की तरफ बढ़ा, उसी क्षण उसके हाथ का चाकू सांप के रूप में बदल गया। बल्लू ने उसे तुरंत अपने हाथ से दूर फेंक दिया और डरकर घर की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे मुन्ना मिला। क्या हुआ बल्लू? तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वो देखो, सांप है। अरे बल्लू भाई, वो सांप नहीं, तुम्हारा चाकू है। रात में छुपकर केले चुराने आए थे ना। चलो, मैं तुम्हें केले देता हूँ। नहीं, मुझे चाकू केला कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चला। मुन्ना मुस्कुराने लगा। केले का पेड़ झूमने लगा। रामू सड़क के किनारे पर शीशम के पेड़ के नीचे सोता था। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े रहते थे। उसके न खाने का ठिकाना, न पीने का। कोई दयावान आता और सड़क पर कंबल बांटकर चला जाता। वही उसकी अपनी संपत्ति थी। दर दर भटकते भटकते ही वह कब 15 साल का बांका जवान हो गया, उसे खुद पता नहीं चला। वह कबाड़ खरीदने वाले बच्चों की संगत में रहकर दिन भर कबाड़ इकट्ठा करता और उसे एक बड़े कबाड़ी वाले की दुकान पर बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से खा पी लेता। लगातार बारिश की वजह से उसे 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। रात से ही घनघोर बारिश हो रही थी। शीशम का पेड़ भी जोर जोर से हिल रहा था। वह कंबल ओढ़कर पेड़ से टिक कर बैठा पानी की गिरती बूंदों को निहार रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, रामू उठ और कहीं जाकर बैठ जा। मैं कब हवा के झोंकों से गिर जाऊं कोई ठिकाना नहीं। वह सहम कर पेड़ से और ज्यादा चिपक कर बैठ गया और बोला, नहीं, ऐसा मत कहो। तुम ही तो मेरे रक्षक हो। मेरा दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह हो गई थी। बारिश थम गई थी। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। रात भर जागने की वजह से रामू को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो देखा पेड़ की डालियां उससे ऊपर झुकी हुई उसे थपकियां दे रही थीं। अभी वह अपना बिस्तर समेट ही रहा था कि शीशम के पेड़ से आवाज आई, रामू तुम मेरी लकड़ियां काट लिया करो और उनसे छोटा छोटा सामान बनाकर बाजार में बेच दिया करो। रामू बोला, अगर मैं लकड़ियां काटूंगा तो लोग मुझे चोर समझेंगे। शीशम बोला, तुम रात को लकड़ियां काट लिया करो और दिन में सामान बना लिया करो। रामू बहुत खुश हुआ। उसने रात में लकड़ियां काट ली। कुछ लकड़ियां बाजार में बेचकर सामान बनाने का औजार ले आया और एक खुले मैदान में बैठकर उसने 2-3 पटरे बना डाले। उसके बाद एक बढ़ई के पास गया और उसको पटरा दिखाया। बढ़ई ने जैसे ही देखा कि ये शीशम की लकड़ी है, उसने रामू को अच्छे पैसे देकर पटरा खरीद लिया और बोला, तुम मुझे 5 पटरा रोज दे सकते हो। रामू खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। उन पैसों से पहले उसने थोड़ी सी खाद खरीद ली और एक फावड़ा खरीदा। फिर शीशम के नीचे खुदाई करके खाद डाली और बोला, अब तो तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी ना।
आज मैं तुम्हारी वजह से पूरा खाना खाऊंगा। देखो मैं क्या क्या लाया हूँ, तुम भी खाओगे? शीशम का पेड़ बोला। नहीं, मुझे तो तुमने खाना खिला दिया, अब तुम खा लो। रामू ने खाना खाया और अपनी चादर बिछाकर सो गया। आधी रात को उठकर लकड़ियां काट ली। तब तक सुबह हो गई थी। उसने मैदान में जाकर पटरे बनाने शुरू कर दिए। शाम हो गई थी, अंधेरा घिर गया था। फिर भी वह 5 पटरे बनाकर बढ़ई के पास जाकर दे आया और पैसे लेकर अपने लिए दुकान से कुछ कपड़े खरीदे और पेड़ के पास आया। कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने अपने लिए एक छोटा सा घर ले लिया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन बढ़ई ने सोचा, आखिर ये कहाँ से इतनी अच्छी लकड़ियाँ लाता है, मुझे पता करना होगा। उसको पैसे देने के बाद वह उसके पीछे पीछे गया और उसके घर के बाहर छुपकर बैठ गया। आधी रात को रामू जब अपना सामान लेकर निकला तो बढ़ई उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि वह शीशम की लकड़ियां काट रहा है। बढ़ई दूसरे दिन शीशम के पास गया और जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, पेड़ से खून की धारा बह निकली। बढ़ई ये देखकर घबरा गया और वहाँ से भाग गया। लेकिन वह जहाँ जहाँ जा रहा था उसके खून से डूबे पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे। वह जैसे ही अपने घर में घुसा तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई और बोला, किसका खून करके आ रहे हो? चलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरे माई बाप, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं तो बस पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी एक ना सुनी और उसे ले जाकर बंद कर दिया। जब रात को रामू आया तब पेड़ की जड़ों में खून गिरा देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने पहले जड़ों से खून साफ किया, फिर उसमें थोड़ी खाद डाली और बोला, अरे किसने तुम्हारा ये हाल किया? पेड़ बोला, वही जिसको तुम अपनी लकड़ियाँ बेचते हो। रामू ने कहा, मैं आज से उसको अपनी लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा, मुझे बहुत से ग्राहक मिलेंगे। पेड़ बोला, अब उसकी जरूरत नहीं है, वो पुलिस थाने में है। रामू पेड़ से लिपट गया और बोला, अब मैं भी तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं काटूंगा। अब तुम्हारी दया से मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं दूसरा कोई काम कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास रोज आऊंगा। शीशम के पेड़ ने कहा, तुम इस शीशम की ढेर सारी लकड़ियाँ ले जाओ और उन्हें जंगल में लगा दो। कुछ ही दिनों में वे पेड़ बन जाएंगे। मैं भी अब वहीं रहूंगा। यहाँ मेरा रहना मुमकिन नहीं है। चारों तरफ मोटर गाड़ियों का शोर और धुएं में मेरा दम घुटता है। जो आता है वहीं यहाँ कूड़ा फेंक कर चला जाता है। रामू पेड़ की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने वैसा ही किया। जंगल में लगाई हुई डालियां 1 हफ्ते में पेड़ बन गईं और रामू को अब लकड़ियों की कोई कमी नहीं रही। अब वह एक बड़ा व्यापारी बन गया था। उसने बहुत सारा धन कमाया और बहुत सारे शीशम के पेड़ लगवाए।